नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। बॉम्बे से एक बालिका चली है हाथ में हनुमान जी का झंडा लिए हुए और दिल में भगवान राम और जुबान पर भगवान राम के नारे जय जय श्री राम के। इसका नाम है शबनम। बाकी सब ठीक है लेकिन नाम में ही सबको आपत्ति है। शबनम नाम की लड़की आखिर अयोध्या की ओर जा रही है और मुंह पर जय जय श्री राम के नारे, हनुमान जी का झंडा। ये बड़ा लोगों को आश्चर्यजनक लगता है लेकिन यही हिंदुस्तान है और लगता है कि यही असली हिंदुस्तान है। शबनम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे आप जो कर रहे हो कोई अनोखा नहीं है, हम सब ये इसी देश की मिट्टी में पैदा हुए और राम हमारी संस्कृति है। भगवान किसी के लिए होंगे लेकिन हम सबके लिए संस्कृति है। आपको क्यों ऐसा, मतलब कहां से ये प्रेरणा मिली है? और सबसे बड़ी बात है, क्या समाज परिवार ने आपको अनुमति दी? सबसे पहले तो सभी को मैं जय श्री राम बोलना चाहूंगी। मेरा नाम है शबनम शेख। मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा के लिए निकली हूँ, राम जी के दर्शन के लिए। आज मुझे टोटल 14 दिन हो गए। देखिए, ये जो मुझे प्रेरणा मिली है, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम सब हिंदुस्तान में पले बढ़े, तो वही बस बचपन से राम जी के बारे में सुना है। राम लीला की बात करूँ, रामायण की बात करूँ, सीरियल्स की बात करूँ, कार्टून्स की बात करूँ, सब देख लिया है। और रामायण कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, घर में भी माँ बाप सुनाते हैं रामायण के बारे में, प्रश्न भी पूछते हैं। पहले जब हम छोटे थे तो कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत समर्थन किया है। बिना उनके सपोर्ट के मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। और बोलते हैं ना कि बच्चे अगर घर से, ट्रेन से भी कहीं जाते हैं घर से निकल के, तो माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। मैं तो पैदल निकली हूँ तो मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है सिक्योरिटी को लेके, हर चीज़ को लेके। लेकिन बोलते हैं ना, राम जी है, हनुमान जी है, तो कैसा डर। देखिए, मैं थोड़ा सा आपके परिवार के बारे में जानना चाहता हूं कि आपके परिवार ने इसे कैसे स्वीकार किया। एक बच्ची जो अभी आप बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की हैं, आपको हम तो अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर भी नहीं मानते हैं, तो ऐसे में आपकी इतनी बड़ी इच्छा शक्ति, इतना बड़ा संकल्प कि मुझे बॉम्बे से अयोध्या तक जाना है, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली और माता पिता का सपोर्ट कैसे मिला इसके लिए? देखिए, इस बार तो मैं नहीं जा रही हूँ किसी हिंदू टेम्पल में कि जिससे मेरी मम्मी डैडी शॉक हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पहले भी अयोध्या गई थी लेकिन वहां पर कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा था, तो इतना कुछ दर्शन वगैरह प्राप्त नहीं हुआ। फिर उसके बाद मथुरा वगैरह में मैं भी गई हूँ। तो मम्मी डैडी को मैंने बोला कि मम्मी मैं जा रही हूँ अयोध्या, तो बोले ठीक है जाओ, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो फिर मैंने बोला मम्मा पैदल जा रही हूँ, तो बोले पैदल जा रही है इतना दूर? तो मैंने बोला अकेले नहीं जा रही हूँ, 2 दोस्त भी है। तब बोले तब ठीक है, कुछ लोग हैं ना, ग्रुप में जाओ, अकेले जाने की सोचना भी मत। क्योंकि एक उनके दिमाग में अभी भी ऐसा माइंडसेट है कि आप लड़की हो, आपके साथ रास्ते में कोई गलत ना कर दे, जैसे वो दुष्कर्म, उनके दिमाग में यही चलता है। तो कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी को लेके थोड़ी सी वो डरी सहमी रहती है। वो आज भी डरी सहमी रहती है। उन्होंने वीडियो देख लिया, सब कुछ देख लिया कि साथ में पुलिस वाले, तब भी वो चिंता में रहती है हमेशा। आप ये बुर्का पहने हुए हैं और अयोध्या की ओर जा रहे हैं, सच बताना परेशानियां क्या क्या हो रही हैं रास्ते में? कोई बता रहा है कि महाराष्ट्र के बॉर्डर पे दिक्कत हुई थी, आपको बस में बैठा के मध्य प्रदेश बॉर्डर तक छोड़ा। वास्तव में क्या परेशानी हो रही है आपको? देखिए, महाराष्ट्र में थोड़ी सी परेशानी हुई क्योंकि मालेगांव बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इलाका है। हाँ, तो वहां पर कहीं ना कहीं स्वागत के लिए बहुत सारे लोग आ रहे थे। जिस होटल में मैं रुकी थी, किसी को हमने लोकेशन नहीं बताया, लेकिन अब चाहने वाले इतने हो गए, वीडियो इतनी वायरल हो गई कि कहीं ना कहीं लोगों ने खबर लीक कर दी। तो 200-300 लोग आ रहे थे। उस भीड़ में डर लग रहा था पुलिस वालों को कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी ना घुस जाए उसमें, जिससे पुलिस को भी तकलीफ हो जाए और मुझे भी तकलीफ हो जाए, और ये यात्रा, जो मेरा पैदल यात्रा, वो कहीं ना भंग ना हो जाए, बोलते ना, खंडित ना हो जाए। तो इसीलिए पुलिस वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देके मालेगांव, दूल्हे करके, दुलिया, आई डोंट नो, हाँ, वहाँ से हमें क्रॉस कराते कराते, और पीछे भी कुछ लोग पड़े हुए थे, आ रहे थे पीछे। हो सकता है निश्चित तौर पे वो आपके समाज के ही होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि आप बुर्के में अयोध्या की ओर जाएं। बिल्कुल, मैंने ये भी सुना था, पुलिस वालों ने मुझे बोला था कि वो मुझे ब्लैक फ्लैग दिखाने वाले थे, मतलब विरोध करने वाले थे। तो मैंने बोला ठीक है भाई, जैसे पुलिस प्रशासन हमें बोलेगी हम वैसे ही करेंगे। हम वहाँ से गाड़ी में बैठ के, उन्होंने हमें MP तक, जो सेंधवा है, वहाँ तक छोड़ा। हाँ,
अच्छा, एक और अयोध्या से जिन जिन को आमंत्रित किया जा रहा है 22 तारीख के लिए, उन्हें ट्रस्ट बाकायदा आमंत्रित दे रहा है। आपको अभी तक कोई आमंत्रण मिला है? क्योंकि अब आपकी पब्लिसिटी इतनी ज्यादा हो गई है, कई चैनलों पे आपको दिखाया जाने लगा है। ट्रस्ट की ओर से या किसी राम भक्त की ओर से, अयोध्या की ओर से आपसे संपर्क किया गया है कि आप आइए, आपको एंट्री पास मिलेगा वहां से? वो जो सम्मान एक मिलना चाहिए वहां जाने का, वो सम्मान आपको अभी तक कई संकेत मिले हैं? देखिए, मुझे कुछ भी नहीं मिला है। हो सकता है अगर आएगा भी तो पता नहीं चलेगा, ऐसा कुछ है, क्योंकि हमें मोबाइल वगैरह देखने का ना समय ही नहीं मिलता है। तो अभी तक तो ऐसा नहीं आया, लेकिन देखिए आमंत्रित इनविटेशन आए या ना आए, देखिए प्रभु श्री राम जी का आ गया इनविटेशन। आप अभी 2 या 3 दिन में भोपाल पहुंचने वाली हैं, और भोपाल में राम मंदिर आंदोलन की 2 साध्वियां हैं। एक उमा भारती वहां रहती हैं और एक साध्वी प्रज्ञा जो वहां से सांसद है। आपकी इच्छा है कि उन दोनों से मिले और अपनी राम भक्ति उनके सामने दिखाएं। हो सकता है उसके बाद आपकी अयोध्या यात्रा और आसान हो। बिल्कुल, अगर वो मुझसे मिलना चाहेंगी तो मैं बिल्कुल उनसे मिलूंगी। अगर वो मुझे नहीं मिलेंगी तो मैं कैसे मिल सकती हूँ? मेरे लिए तो देखिए हर किसी का वेलकम है, सब कर भी रहे। मुझे पूरी उम्मीद है वो 2 मैम है, वो भी आएंगी, मेरा वेलकम करेंगी और मैं उनका आशीर्वाद लेकर जाऊंगी, ये इतना तो मैं बोलती हूँ। अच्छा, रास्ते में आपका जो वेलकम हो रहा है वो सिर्फ हिंदुओं द्वारा हो रहा है? किसी मुस्लिम समुदाय ने या उसकी संस्था ने भी आपको इसके लिए प्रेरित किया क्या? अभी तक शायद नहीं किया होगा। नहीं, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने तो नहीं किया अभी तक समर्थन। हाँ, लेकिन कुछ मुसलमान आए हैं। सामने से एक बुरखे में लेडी थी, उसने मेरे पे फूल बरसाए। अभी शिप्रा से आ रही थी मैं तब। बोरी मुस्लिम है, बोरा समाज से। हाँ, और दूसरा मुझे महाराष्ट्र में एक अंकल मिले थे, दाढ़ी टोपी में थे। उन्होंने भी बहुत दुआएं दी, जय श्री राम भी बोला, हर चीज के नारे लगाए उन्होंने और आशीर्वाद देके विदा किया मुझे। आपने केवल झंडा लिया है या राम मुंह में लिया है, या भगवान राम के बारे में कुछ पढ़ा भी है, उसके उनके जो रामचरित की कुछ दुआएं भी याद, दुआएं भी कुछ याद किए हैं क्या आपने, या भगवान राम के बारे में कितना जानती हैं? देखिए, मुझे हनुमान चालीसा थोड़ी बहुत आती है। सुनाओगी? 1-2 पंक्ति तो सुना दो। बिल्कुल, अगर मैं गलत बोलूंगी तो प्लीज। बात है, सारे खून माफ है। राम जी से। हाँ, भगवान राम का नाम लेके हनुमान चालीसा पढ़ो। जी जी, जय श्री राम। मैं भगवान जी का नाम लेके बोलती हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, राम दूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुवत निवास कुवत के संगी, अंजन, यही है ना ऐसे वर्ड? अंजन नहीं, इसके आगे थोड़ा कोई बात नहीं, आप प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि अब आपको आपके परिवार, समाज, रिश्तेदार, वहां से भी कोई आपको नेगेटिव वेव्स आई हैं क्या? देखिए, मेरे जो रिश्तेदार हैं हम उनसे दूर ही रहते हैं और वो कुछ नहीं बोलते। जैसे हमारा ऐसा है ना कि आप अपना कीजिए, हम अपना करेंगे, कोई किसी के इसमें मिलता है ना। लेकिन देखिए क्या होता है, मैंने देखा है मुस्लिम धर्म में यदि आपने जरा सा भी इस्लाम से आगे पीछे हुए आप, वो तत्काल आपको काफिर घोषित कर देते हैं कि आप तो काफिर हैं, और उसके बाद में बड़ी परेशानियां होती हैं। हमने बहुत लोगों को देखा है, ये दोनों नाव की सवारी बड़ी मुश्किल होती है, खासकर मुस्लिम में। एक बार हिंदू 50 नहीं लाखों हिंदू मजार पर चले जाएं, दरगाह वो चढ़ा लें चादर, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन ये जो कट्टरपंथी है, इससे कैसे निपटोगी? और आपको अगले मतलब अभी जैसे अयोध्या से जब आप घर लौटोगी तो क्या नक्शा आपने दिमाग में बनाया कि क्या होने वाला है आपके साथ? कहीं ना कहीं ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी। मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि चलो अभी तो मैं इतने अच्छे से जा रही हूँ, इतना समर्थन प्यार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मुंबई जाने के बाद क्या होगा मेरा? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को मैं खटक तो रही होंगी, वो अभी सामने नहीं आ रहे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लाइमलाइट में हूँ, हाईलाइट्स में हूँ। कहीं ना कहीं उनका कुछ हो ना जाए तो रहता है, दिमाग में चलता रहता है। लेकिन ठीक है, भगवान है साथ में, देख लेंगे, वो भी परिस्थिति को देख लेंगे। थोड़ा सा सवाल है, आपने पिछले दोनों देखा था उदयपुर में जो घटना हुई, सर धड़ से अलग कर देने की वाली, इस तरह की घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं आप जैसे बच्चे, जो मतलब मुस्लिम समुदाय की जो नई पीढ़ी है, नई कोपल है, आने वाला मुस्लिम समुदाय का भविष्य हो आप लोग ऐसी घटनाओं के बारे में क्या सोचते हो? और जिन बच्चों का माइंड में मतलब बिल्कुल वाश किया जाता है, दिमाग का बिल्कुल दही कर दिया जाता है, उनके बारे में कुछ मैसेज देना चाहोगी आप? बिल्कुल मैसेज देना चाहूंगी। सबसे पहले तो जहां से इनको पढ़ाया जाता है, जैसे मदरसे कहते हैं अपन साफ जो भी जिन मदरसों में भी गलत काम हो रहा है या इस तरह की शिक्षा दी जा रही है, आप बोलिए ना।
हाँ, जो भी है, जहाँ पर भी ऐसी शिक्षा दी जा रही, चाहे घर से हो, बाहर हो, पहले तो ऐसे लोगों से दूर रखें। पहले बोलते हैं ना गुरु, उनके गुरु को देखिए वो कैसा है, टीचर बोल सकते हो, उनसे आप पहले देखिए वो कैसा, उनसे दूर रखिए। जो वहाँ से उनको शिक्षा मिलती है उस पर ध्यान दीजिए। और गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, जहाँ पर ऐसी कट्टरवादी चीज़ें बताई जाती है थोड़ा सा वहाँ पर सख्ती दिखाए और वहाँ पर अच्छी चीज़ें बताई, ऐसा प्रयास करें। और जो ये घटना हुई थी, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी, मेरा माइंड ऐसे खराब हो गया था, मैं क्या बोलूँ। मैं नहीं, मेरी पूरी फैमिली हिल गई थी कि भाई हम एक सिक्युलर कंट्री में रहते हैं, ये देश संविधान से चलता है, ना कि किसी धार्मिक किताब से। हाँ, धार्मिक किताब से नहीं चलता है, ना ही ये कुरान शरीफ से चलता है। तो यहाँ पर सजा उसी से दी जाएगी जो संविधान में लिखा हुआ है। ये सर धड़ से अलग करना, ये तो इस्लामिक कंट्री में होता है ना। वहां पर बोलते हैं ना कि भाई कुछ भी होता है, तुम किसी के भी खिलाफ बोलते हो, कुछ भी करते हो तो तुम्हें वहां पर वैसी सजा मिलती है। इंडिया में तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये चीजें होनी अपने आप में बहुत ज्यादा डरावनी छवि दिखाई जाती है और ऐसे लोगों को तो हैंग कर देना चाहिए और एक मिसाल पेश करना चाहिए आगे के लिए कि अगर ऐसे कट्टरपंथी लोग अगर ऐसा काम करेंगे तो उनको ऐसी सजा मिलेगी। उसके बाद एक पहला ये, आप जब अयोध्या पहुंच जाएंगे उसके बाद आपका क्या प्रोग्राम रहेगा, कब तक रुकना है वहाँ, कहाँ रुकोगे, क्या करोगे, क्या प्लान किया है आपने, एक परिकल्पना क्या की है कि मैं अयोध्या में पहुंच के भगवान राम के सामने यदि आप खड़ी हैं, यही से कल्पना करिए कि आप राम लला के सामने खड़ी हैं, क्या मांगेंगे भगवान राम से अपने देश के लिए, परिवार के लिए और अपने लिए? देखिए, देश के लिए तो यही मांगूंगी कि भाई देश तरक्की करे, देश आगे बढ़े और नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री है तो फिर देश का तो कल्याण होना तय है, वो तो करेंगे ही। और बाकी योगी जी आपकी इच्छा है कि मोदी और योगी से भी मुलाकात हो आपकी, कभी मिलना चाहोगे आप? योगी जी से इच्छा है क्योंकि मुझे योगी जी बड़े पसंद है और मैं चाहूंगी भी कि आगे योगी जी भी बढ़े, जैसे वो अभी क्या सीएम है, वो प्रधानमंत्री भी बने, और मेरी ऐसी इच्छा है। क्यों आपस में दोनों को लड़वा रही हो, मोदी और योगी को? अरे मोदी जी भी रहेंगे ना, अब दो पीएम नहीं हो सकते ना इस देश में। अरे तो उनका भी एक समय होगा ना, उनकी बात, उसके बाद की बात कर रही हूँ मैं। चलिए एक और ये आखिरी सवाल है मेरा, ये थोड़ा हटके सवाल है मेरा, और वो ये है कि आपने अभी तक का जीवन माता पिता के साथ बिताया है और हमारे समाज में, परिवार में एक ना एक दिन लड़की को दूसरे घर जाना पड़ता है। यदि आपको मौका मिला तो क्या आप हिंदू धर्म में जाना चाहोगी शादी के बाद? ये तो पर्सनल सवाल है, ये तो मेरे, इसलिए मैंने पर्सनल सवाल पूछा क्योंकि आपकी जो दिशा दिख रही है वो कहीं ना कहीं उधर फोकस कर रही है। वो कुछ भी दिखे, ये मेरा पर्सनल है, तो मैं ये चीजें समय आने पे फैसला करूंगा। हाँ, अभी तो मेरे को शादी का देखो कोई मूड ही नहीं है मेरा। मैं चाहती हूँ कि मस्त मैं ऐसे सिंगल लाइफ जीऊं, खाऊं। क्या सन्यासी नहीं तो नहीं बनना? राम भजन करना हो, सबरी अबरी बनने का विचार हो, बेर लेके राम के सामने बैठना हो? नहीं, ऐसा विचार नहीं है। मैं एक आम जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं अभी शादी का कोई विचार नहीं, मुझे शादी करने का भी मन नहीं है। मैं अपने माँ बाप को भी हमेशा से यही बोलते आई हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी। तो एक लक्ष्य और हो सकता है कि आप हिंदू और मुस्लिम को एक करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम बगैर उद्देश्य के जीवन कभी नहीं होता किसी का, हमें कोई ना कोई टारगेट करना पड़ता है। मेरे है बहुत सारे प्लान्स है, वो अभी मैं रिवील नहीं करना चाहती, वो समय आने पे पता चलेगा। लेकिन आपने जो शादी का बोला है, तो शादी तो मैं नहीं करने वाली हूँ, ये तो मेरा पक्का है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी शबनम जो बॉम्बे की रहने वाली हैं और चर्च गेट वहाँ की रहने वाली हैं। माता पिता का पूरा सपोर्ट, ये खुद बता रहे हैं कि माता पिता को डर जरूर है लेकिन मेरी यात्रा में उनका पूरा सहयोग है। ये पैदल चल रही हैं 2 मित्रों के साथ में और अयोध्या पहुंचने का इन्होंने टारगेट बनाया है। भगवान राम के सामने क्या मांगेंगे ये भी, और उन्होंने कुछ पंक्तियां हमें हनुमान चालीसा की भी पढ़ के सुनाई हैं। और इनका कहना है कि जब उदयपुर की घटना हुई थी, तन से सर जुदा करने की उस घटना ने इनको हिलाकर रख दिया था। ये हिंदू और मुस्लिम एक रहें, एक संदेश देने के लिए बॉम्बे से अयोध्या तक के लिए यात्रा कर रही हैं। आपको ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।